और टूटी हैं दतिया ये भूली हैं बतिया सिगरी छलसानी रोई है तुम्हारी अम्मा बुढ़ीवा महतारी और रोईवा मंथरा कुबरीवा और छूट जाए अयोध्या राजधानी और भृगुनंदन के पाले परिह और चाहे भृगुनंदन के पाले परिह और नहीं ढूंढे न मिले कुल नाम निशानी। मैं कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर और आया कर्म विधान लिए ज्वालामुखी शैल से निकले अंगारों का ये पान किए अंगारों का ये पान किए धर लेते प्राण हथेली पर धर लेते प्राण हथेली पर कि दुश्मन करना चे महाकाल बूंदों सम बाण बरसते हैं सोनित के बहते नदी नाल सोनित के बहते नदी नाल धनु पर तीर चढ़ाते ही धनु पर तीर चढ़ाते ही लग जाता ठीक निशाना है हमसे टकराना ना बाबा हमसे टकराना कोई खेल नहीं लोहे के चने चबाना है। और जब महाक्रांति के लिए चली तो होता भूतल में प्रलय गान जगती तल में लपटे लपके अमर में होवे धुआंधार फिर गूंज उठे अंतस्थल में हर हर बम बम का महोच्चार चल पड़े पवन और हिल उठे गगन डोले डगमग डग वसुंधरा ये सागर भी अंगड़ाई ले और उन्मत्त हिमालय डोल उठे हम हैं स्वतंत्र हम हैं स्वतंत्र बूढ़ा विंध्याचल बोल उठे शेषनाग तब सहस फणों से शेषनाग मंडल है वहाँ जमुना को इस पार अच्छा। शेषनाग तब सहस फणों से और फम फम करके फुंकारे अजब विश्व विजय के हेतु लखन हम अवनी तल में पग धारे धड़ धड़ा उठे भूतल समस्त हो सचल अचल भूधर महान जब महाक्रांति के लिए चले होता भूतल में प्रलय गान। बता रहे हो कि महाक्रांति जब करता हूँ तो प्रलय हो जाती है। बहुत अच्छा कर रहे हो। वीरता न बताओ क्योंकि यह वीरता उस समय कहाँ गई थी जिस समय अत्याचार हो रहा था। कैसे व्यास जी? पापों से बोझिल वसुंधरा पाताल मार्ग जब खो रही थी तो मानवता के वक्षस्थल पर ये दानवता जब नोच रही थी जिस समय खुले बाजारों में कन्याएं बेची जाती थी बूढ़ी अनाथ अबला गम में बधिकों को दे दी जाती थी बूढ़े हो जाते जब भी पिता तो उन्हें गंगा में बहाया जाता था और खेलते हुए इन शिशुओं को जब चीर चलाया जाता था जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ
अनुभव करना। जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले जलते थे, और जिस समय देव प्रतिमाओं में निशंक हथौड़े चलते थे, तब कहाँ गए थे तुम परशुराम? कहाँ गए थे? तब नहीं सामने आए थे, तब हाथों में ले धनुष बाण ये दशरथ नंदन आए थे। ये वही वंश है महामुनि जिसने राक्षस दलो मारा है, और पड़ गए चरण जिस पत्थर पर, उस पत्थर को भी तारा है। देखिए, अगर समाज में व्यवस्था बिगड़ रही है, अत्याचार बढ़ रहा है, तो व्यवस्था बनाना ये राजा का काम है, साधु का काम नहीं है। पिताजी चक्रवर्ती राजा हैं लेकिन वृद्ध हैं, तो तुम्हारा कर्तव्य होता है कि समाज की व्यवस्था बनाओ। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दोष है। मुनि तापस जिनते दुखलाही ते नरेश बिन पावक दाही। जहां पर तपस्वी ब्राह्मण दुखी हो तो वहां के क्षत्रिय बिना अग्नि के अपने आप को भस्म कर लिया करते हैं। तो ये चिंतन करने का विषय तुम्हारा है। हमें जो करना था तो हमने किसी को साथ में नहीं लिया, अकेले ही सब कुछ कर लिया है। क्या किया है? बहुत कुछ किया है। कैसे? अब देखिए, रावण के वध के निमित्त हमने एक बार परस उठाया, लेकिन हमने सोचा रावण सैव है, भगवान शंकर से पहले जाकर आज्ञा लेनी पड़ेगी। पहुंच गए कैलाश शिखर, और भगवान शंकर ने उस समय क्या कहा राजकुमार? रावण को मारने एक दिवस कहा मैंने शिव से, क्या कहा था? कि रावण हो गया अभक्त भक्त, अरे राम, और यदि आज्ञा पाऊं गुरुवर की तो कर डालूं मैं नष्ट भ्रष्ट। शंकर ने मुझको समझाया कि है उसकी रहस्यमय मृत्यु पास, और निश्चय युग के परिवर्तन में उसका संभाव्य होगा विनाश। फिर क्या हुआ? तो गुरु की आज्ञा का मान हुआ, अहो उदासीन मैं सूरपंत, और इससे वो बच गया लखन, अनि हो जाता उसका अवश्य अंत। क्षत्रिय उन्मूलन हेतु जिस समय, क्षत्रिय उन्मूलन हेतु जिस समय मैंने परस उठाया था, ऐसे वसुंधरा में 21 बार फिर भीषण क्रांति मचाया था। मेरे भय से व्याकुल होकर, मेरे भय से व्याकुल होकर ये भागे थे राजा जहां तहां, उन्हें खोजनी है तो उस समय पहुंचा था मैं वहां। तो पांचाल प्रांत लुधियाना में, पांचाल प्रांत लुधियाना में शिवलोधेश्वर का मंदिर विशाल, ऐसे व्याकुल होकर मेरे जा छुपे वहां क्षत्रिय नृपाल। पहुंचा जब मैं उस मंदिर में, क्या किया? पहुंचा जब मैं उस मंदिर में, पुजारी ने हमको समझाया ये राजा नहीं शिवलोधेश्वर भक्त, उन सबको लोधी बतलाया। ये राजपूत सब बचपन से, ये राजपूत सब बचपन से, और हैं शिव शंकर के परम भक्त। इससे सब वो बच गए लखन, और हो जाता
उनका अवश्य अंत। तो बहुत से क्षत्रिय महिपाल जाकर भगवान शंकर के धाम लोधेश्वर में छुप गए। पांचाल प्रांत लुधियाना आप लोग भी जानते होंगे। तो जब हम वहां पर गए, वहां के पुजारी ने बताया कि ये राजा नहीं है, हाँ राजकुमार हैं, ये राजपूत हैं, बचपन से भगवान शंकर के शरण में है, तो इनकी संज्ञा भगवान शिव के नाम से लोधी है, लेकिन ये राजा नहीं है। तो इस कारण से वो बच गए। और उन लोगों को आज भी राजपूत कहा जाता है। और जब मुगल काल में युद्ध हुआ तो वहां से भागकर यहाँ जहां तहां आकर बसना पड़ा। तो यहां भी राजपूत हैं कि नहीं? यहां भी उपस्थित हैं। तो ये तुम लोगों का इतिहास है और हम सदैव प्रचार करते रहते हैं, ध्यान रखना भला। आइए और सुनो, अब वैसे अगर दूरभाष के माध्यम से किसी माध्यम से प्रचार करवाया गया तो बहुत अधिक धन भी देना पड़ता है और हम निःशुल्क लगे रहते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ भी राजपूत हैं तो कम से कम भगवान की लीला वहाँ अवश्य होती है और उनके अंदर जो है श्रद्धा भी बहुत अधिक होती है। तो ये सब आप लोगों की कथा जो है निरंतर हम बताते हैं, जनमानस को जागृत करते रहते हैं। एक बहुत बड़ी बात है, और जब हम बताएंगे तो उस बात को सब लोग मानेंगे, ठीक है, और समझेंगे कि नहीं वास्तव में परिपाटी क्या थी और कैसे उनका स्वरूप जो है बदल गया। तो ये सब हम जागृत करते हैं जनमानस। आइए बिल्कुल, और निःशुल्क ही बताना चाहिए, क्योंकि महात्मा का जीवन धन नहीं होता है। महात्मा का जीवन तो कथा मात्रिक ही जीवना, कथा मात्रिक ही जीवना होना चाहिए। और जब कथा सुन लोगे तो श्रवण मात्रेण ही हर चित्तम समाश्रयेत, परमात्मा हमारे चित्त में विराजमान हो जाएंगे। आप मरने की बात करते हो, मैं जीवन जीने की बात बताता हूँ। जीवन जीने का अधिकार किसको है? तो आचार्य कहते हैं, जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार उसी को, और जो कांटों के पथ पर आया फूलों का उपहार उसी को, जिसने गीत सजाए अपने तलवारों के झल झल स्वर पर, और जिसने विपलो राग आलापे बाणों के रिम झिम बरतन पर हंस हंस कर एक मस्ती लेकर, जिसने सीखा है बलि होना अपनी पीड़ा पर मुस्काना, औरों की पीड़ा पर रोना, तो झुका रहा है, झुका रहा है मस्तक को अपना। ये सारा संसार उसी को, जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार उसी को। आपका सील कौन नहीं जानता है? सारा संसार जानता है। कैसा है आपका सील? तुम्हारा को नहीं जान विदित संसार। सारा संसार जानता है कि आपका सील कैसा है। माता माता पिता ही ऋण भयनी के, गुरु गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी। आप माता पिता के ऋण से भली भांति उऋण हो चुके हैं। गुरु का ऋण शेष है, इसका बड़ा पछतावा है। सो जानो हम रही माथे काढ़ा, दिन चली ब्याज बढ़ बढ़ा। व्यक्ति कर्जा काटता है अपने मत्थे। महाराज कर्जा काटते हैं हमारे मत्थे। दिन भी चल गए हैं, ब्याज भी बढ़ गया है, तो अब आनी है, अब आनी है व्यवहारिया बोली, तुरंत देवू मैं
अपने व्यवहारी बुलाएं, मैं सभी प्रकार से आपका सम्मान करने के लिए तैयार हूँ। बताइए बताइए किस तरीके से मैं आपका सम्मान करूँ? मुनि कैसे मैं सम्मान करूँ? मुनि कैसे मैं सम्मान करूं? मुनि कैसे मैं सम्मान करूं? यदि क्रोध शांत नहीं होता है, यदि क्रोध शांत नहीं होता है, तो इन चरणों की दूर का है भग रहे हो, छुआ चूंटिया भी काट रहे हो है? इन चरणों की ये धूली लेकर, इन चरणों की ये धूली लेकर कुछ भोज व्यवस्था करें मुनि, कुछ भोज व्यवस्था करें मुनि। ये मीठी मीठी, ये मीठी मीठी चीजें लेकर कुछ खिला पिला कर। ओम नाभ्यासीरंत्रशिष्णौ समृता पदभ्याम भूमिर्षा श्रोता तथा लोकान अकल्पयन्नः नैवेद्यम निवेदयामि। ये मीठी मीठी चीजें लेकर, देखो ये नियम है, भोग लगाया प्रसाद पाया। भगवान को भोग लगाया जाता है, प्रसाद पाया जाता है, वही हमने किया है, गलत नहीं किया है। ये मीठी मीठी चीजें लेकर कुछ खिला पिला कर तुम्हें मुनि, कुछ खिला पिला कर तुम्हें मुनि। मिथिला से ब्राह्मण विदा करूं, मिथिला से ब्राह्मण। यदि इतने पर भी संतोष न हो, यदि इतने पर संतोष न हो, तो देखो कुछ नगद नारायण दान करूं, कुछ नगद नारायण दान करूं। मुनि कैसे मैं सम्मान करूं? आप अपने व्यवहारी बुला लीजिए, मैं थैली खोल दूंगा, आप गुरु के ऋण से मुक्त हो जाइए। देखिए तुम्हारा कहना है सोजन हमारे माथे काढ़ा, हमारे माथे। बालक जब छोटा होता है तो सयानों के माथे होता है, माथे बने जिम्मेदारी। और जब वही बालक सयाना हो जाता है तो भी सयाने उसके माथे हो जाते हैं। तो अब हमें लग रहा है इनके माथे हैं। ब्याज बढ़ा ब्याज। अब ब्याज जब ज्यादा हो जाता है तो मूलधन नहीं मिल पाता। मूलधन कहो 10,000 हो, अब ब्याज कहो उसमें 10 रुपए सैकड़े का चल रहा हो, तो ब्याज कहो 1 लाख हो जाए तो कहो देने वाला गांव में छोड़कर भाग जाए। तो ब्याज की लालच में मूल भी चला गया। तो ब्याज हम पूरा छोड़ रहे हैं। आज 100% ब्याज जो है माफ है। ये बहुत बड़ी योजना है ब्याज माफी वाली है। और लोग योजना की प्रतीक्षा किया करते हैं कि कब योजना आए तो हम पूरा भरें हैं। तो आज ये बहुत बड़ी योजना है ब्याज माफी की। कल ये योजना ना होगी, कल तो हम ब्याज में ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज लगा देंगे और सबके घर पहुंचेंगे और बड़ी कड़ाई के साथ वसूली करेंगे। आइए अब आनी बेहरिया बोली। तो आइए सब लोग हमारे पास आइए, आइए सबसे पहले आप आइए, आइए। हमारी वाणी पर तुमने चिंतन किया है, कम से कम आ गए हो, बड़ी हमें प्रसन्नता हो रही है। आइए 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 बालक। आयुष्मान भव, चिरंजीव भव, यशस्वी भव, कीर्तमान भव। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। बहुत सुंदर। और बालक के हाथ से दान करवाया जाता है, भी थोड़ा ध्यान रखो। आइए आइए बालक। आयुष्मान भव, चिरंजीव भव, यशस्वी भव। आयुष्मान भव, कीर्तमान भव, विजयी भव, यशस्वी भव। आइए आयुष्मान भव, चिरंजीव भव। आइए आइए आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। व्यवहार भी लिखाते जाना, त्योहार में मिलेगा। आइए आयुष्मान आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। आयुष्मान आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। आइए आइए आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। आइए आइए आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। आयुष्मान